साजिश रची गई, सांप खरीदा गया, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकबरपुर में, मेरठ के अकबरपुर के अंदर जो कि आउटर इलाके में पड़ता है, रूरल इलाके में, यहाँ पर ये अमित का घर है। अमित और रविता इस घर में रहते थे, दोनों के 3 बच्चे हैं। इस वारदात को 12 तारीख को अंजाम दिया गया। असल में अमित और साथ ही अमरदीप, ये दोनों दोस्त थे, दोनों पत्थर तोड़ने का काम करते थे, आपस में इनकी दोस्ती थी और इसी वजह से अमरदीप का इस घर के अंदर आना जाना हो गया। लेकिन बाद में अमित की पत्नी रविता से अमरदीप के संबंध बन गए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बात अमित को पता लग गई कि उसकी पत्नी के संबंध उसके दोस्त से बन गए हैं। इसी वजह से दोनों के बीच में विवाद भी हुआ और 12 तारीख को जब इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया तो 3 दिन पहले रविता अपने पति के साथ पास में एक मंदिर में गई और वहां से वापस जब यहाँ से वापस आए 12 तारीख को एक पहले से प्लानिंग कर ली गई थी। अमरदीप के साथ मिलके पास के एक गांव से एक जहरीला सांप खरीदा गया और वो सांप इसलिए खरीदा गया कि जब हम अमित की हत्या कर देंगे, हत्या करने के बाद ये दिखाएंगे घर के लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को कि अमित की हत्या नहीं हुई बल्कि उसे सांप ने काट लिया। सबसे पहले मैं खाट आपको दिखा दूं। इसी खाट पर वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जिसमें इस खाट पर अमित लेटा होता है और उसके पास में उसकी कमर के नीचे एक जहरीला सांप होता है। ये जहरीला सांप कहां से आया? असल में 12 तारीख को जो रविता है उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को रात में घर बुलाया। किस कमरे में सो रहा था? ये जो कमरा है आप देखेंगे, उनके भाई से हम बात करेंगे। इस कमरे के अंदर खाना खाने के बाद अमित सो गया था। चुपचाप एंट्री कराती है रविता अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप की। एंट्री कराने के बाद गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और जब मौत हो जाती है अमित की तो जो एक सपेरे से सांप खरीदा था 1000 रुपए में अमरदीप ने, उस सांप को लेकर आया होता है यहाँ पर जो अमरदीप होता है और ये जो खाट है इस पर बॉडी को लिटाया जाता है और बॉडी को इस खाट पर लिटाने के बाद कमर के नीचे उस सांप को इस तरीके से फंसाया जाता है कि वो सांप भागे ना। और यही वजह है कि जो बॉडी है उस पे 10 बार सांप ने डसा था क्योंकि वो वहां से निकल नहीं पा रहा था, पीठ के नीचे दबा हुआ था। और सुबह तकरीबन 7:30 बजे अपने बच्चे को नीचे भेजती है रविता कि जाके अपने पापा को नाश्ता दे दो, जबकि ऐसा रोज नहीं होता है। नाश्ता दे दो और उस वक्त फिर ये शोर मचाया जाता है कि सांप ने डस लिया क्योंकि बच्चा देखता है कि उसके पिता जहां पर लेटे हुए हैं, बेसुध लेटे हुए हैं, कमर के नीचे सांप है और उस सांप ने डस लिया है, इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ घर के लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को थोड़ा शक रहता था अमरदीप पे और इनके संबंध के बारे में पता था, इसी वजह से पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि सांप के डसने से नहीं बल्कि हत्या तो मौत पहले ही हो चुकी थी, गला दबाकर दम घुटने से ये मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है। हमारे साथ अमित की माता जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था 12 तारीख को? कैसे पता लगा कि अमित की मौत हुई है? क्या पता लगा? ऐसे ही पता लगा। अमित 7:30 बजे मंदिर से आया प्रसाद चढ़ा के, बैठ कर कहने लगा अब तो अम्मा 7:30 बज गए मम्मी, तो हम अपने देवताओं पर नहीं जा सकते हैं, सुबेरे को इतवार है, नहा धोकर जब जाएंगे। मैं हाँ भाई, दूध लाया, चीनी लाया, सीमी लाया, सब कुछ ला कर अपनी घरवाली को दे दिया। उनने सीमी बनाई, दूध बढ़ाया। अब दूध, हाँ, उसे दूध पिला कर वो पीछे को बेड पे लौट गया। जब लौट गया तो दूध में कुछ ऐसी चीज गिरती कि जिससे नशा हो गया। अच्छा, हम घूमते फिरते रहे तो अंदर लौट गए। तो जब अंदर लौट गए तो यहाँ बाथरूम है और मैं यहाँ लौट रही, तो यहाँ तक मैं अंदर गई बाथरूम करना, तो गेट लग रहा, बल्ब बंद हो रहा और पर्दा लग रहा। तो जब मैंने सोचा भाई हारे थके आए मंदिर से, ये साकुमरी गए थे भाई, सो गए। अच्छा, फिर मैं 12 के टाइम में फिर उठी, तो जब मैं 12 के टाइम में फिर बाथरूम में गई, फिर मैं हंसता बाथरूम में जो गई तो बल्ब जल रहा अंदर का और अमित यहाँ लुटा रखा, गद्दा बिछा कर बेका दे ऐसा ढक रखा, बिल्कुल ना पाए चमक रहे ना पट्टी चमक रही खाट की, और आराम से लुटा रखा। हमें कोई शक नहीं गया। जब हमारा कुत्ता ऊपर से लेकर आया चाय और पराठा, उसकी माँ नहीं आई यहाँ, उसकी माँ वहीं खड़ी होगी, वहाँ खड़ी खड़ी देख रही लड़का कैसे करेगा यो।
उनने आके 3 फेरी हाँक मारी, पापा पापा चाय पी लो। पापा पहल की हाँक में ही उठ लिया था और चाय पीवा था, जहाँ मैं चाय पीवा नहीं था। अच्छा, तो फिर उनने एकदम से रिजाई तार दी। ऐसा जब रिजाई तार दी तो रिजाई के अंदर सांप की पूंछ तो यहाँ गर्दन पे और एक हाथ लड़के का मुंह, यहाँ सांप का मुंड है। सांप इस तरीके से करवट के तले लिटाया गया है, कट्ठा नहीं सांप। हमें एकदम शक गया, क्या कोई दुश्मन आ गया घर में। दुश्मन ने बहू ने मार दिया। माँ को यही शक गया, रोती रोती ना आपा पिट्टा भैया मेरा लोंडा दुश्मनों ने मार दिया। और बहू ने, गाँव वालों ने देखा, सब ने यो सारा लोच रखा, ये सब लोच रखे ऐसे लंबे लंबे ना खून बहू के। ये सब मैंने कहा बता कौन था घर में, क्या हुआ। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। तुझे नहीं पता तो तू जब चोर बगल में ले रही तो मेरे पेट को तो पता है क्या किन्ना मारा है। आप अमरदीप को जानते थे पहले से, घर पे आता था वो? लोंडे के लारा काम करा था अमरदीप, और वो लोंडा एक जगह काम करा था, आवे जावे भी था यहाँ। तो 20 दिन पहले उन्होंने मार पिटाई करी थी अमित के लारे, तो खत्म तो उसी दिन कर दिया था। वो तो बस बची गया, एक जनानी बीच में आ गई थी जो उनने छुटा लिया था, अन्नी खत्म ही करके थे। पहले भी झगड़ा हुआ था क्या? उसे पता लग गया था कि संबंध है रविता से? जब तो ये झगड़ा हुआ, वे पड़े कहते हो पैसों का झगड़ा हुआ। अमरदीप के बाप को मन ने 20 फेरी कहा प्रधान के यहाँ, मुझे नो बता दे कहाँ बात पे बिगड़ रही बात। नो को पैसों पे, मन्ना का पैसों पे नहीं बिगड़ रही। मन्ना बात नो ना खोली अपने लोंडे की, तमी हो बेइज्जती का कितना सवाल है। इस बात पे यो